अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप और आपकी फैमिली और पूरी दुनिया और हम सब पर अपनी ख़ास रहमत व बरकत, अपनी आफ़ियत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें सकून क़ल्ब और राह हदायत भी अता फ़रमाए और सबके साथ एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सबकी मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की ये वीडियो आपके लिए यकीनन स्पेशल होगी क्योंकि अब विंटर सीज़न है और विंटर सीज़न के फ़ौरन बाद रमज़ानुल मुबारक के बाद समर सीज़न आएगा और इसमें आपको समर और विंटर सीज़न के प्रिंटेड मैचिंग प्रिंट ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिलेंगे कि प्रिंटेड कुर्ती, प्लान शलवार या प्लान ट्राउज़र पैंट या मैचिंग प्रिंट की शलवार कमीज़ कैसी लगती है, फुल ओवरऑल यानी एक ही प्रिंट का ड्रेस कैसा लगता है। इसमें आपको तीनों टॉपिक मिलेंगे, हर तरह की डिज़ाइनिंग, हर तरह का आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के ड्रेस से आपकी लुक कैसी लगेगी। आप मॉडर्न गर्ल्स बनना चाहती हैं या डिसेंट ग्रेसफुल बच्ची बनना चाहती हैं यानी गर्ल्स लेडीज़ वुमेन, दोनों तरह के इसमें ड्रेस हैं। बहुत सारी गर्ल्स लेडीज़ चाहती हैं हम हर लम्हा हर घड़ी जो ड्रेस पहने मॉडर्न ही लगे और बहुत सारी गर्ल्स लेडीज़ वुमेन चाहती हैं हम डिसेंट सोबर ही लगे। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे दिमाग में होता है कि हमें किस तरह का बनना है और अल्लाह ताला ही हमें हदायत देते हैं कि हमें किस तरह रहना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह पाक हदायत देते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। तो दुआ किया करें हमेशा अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको राह हदायत अता फरमाए और मेरी औलाद को भी और मेरे शोहर को भी और मुझे भी और आप सबको भी, आमीन। क्योंकि इस तरह के जो प्रिंटेड सूट होते हैं स्टिचिंग के बाद बहुत ही प्यारे लगते हैं और पहनने में कंफर्टेबल भी रहते हैं और जो ड्रेस पहनने में कंफर्टेबल हो हर किसी को वही अच्छा लगता है। इस तरह के ड्रेस आप कहीं आने जाने में भी यूज़ कर सकती हैं, पार्टी वगैरह में भी यूज़ कर सकती हैं अगर आप उनकी डिज़ाइनिंग यूनिक सी करवा लें। पहनने के बाद वो यकीनन ऐसा ही लगेगा किसी बड़ी ब्रांड्स का स्टिच शुदा आपने ड्रेस लिया है। वैसे तो बहुत सारी गर्ल्स लेडीज़ वुमेन स्टिच अनस्टिच जो भी ड्रेस होते हैं ब्रांडेड ही लेना पसंद करती हैं, लेकिन सब जो होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाती। सारी दुनिया एक जैसी नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स लेडीज़ वुमेन ऐसी हैं जो कि रेप्लिका या नॉर्मल रेंज का फैब्रिक लेती हैं, लेकिन वो अच्छी स्टिचिंग कर लें, अच्छी तरह से प्यारा सा डिज़ाइन बनवा लें तो ब्रांड से कम नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने बहुत सारी फैमिली में अपनी फैमिली में ब्रांडेड ड्रेसेस पहने देखे हैं, लेकिन वो पहनने के बाद ब्रांडेड नहीं लग रहे थे क्योंकि उनकी स्टिचिंग बड़ी बेकार सी थी। और कुछ ने ऐसे रेप्लिका या लोकल कह लें फैब्रिक लिया हुआ था बगैर ब्रांड का। ब्रांड तो नहीं होती वो, जैसे किसी भी कंपनी ने बनाया होता है, फैब्रिक अच्छा होता है, उसकी स्टिचिंग इतनी नीट थी, पता चलता था ये किसी बड़ी ब्रांड का है। मालूमात लेने से पता चला किसी ब्रांड का नहीं है, ये आम कपड़ा है जो कि मिलता है मार्केट में किसी भी नाम से। सारा कमाल इसकी डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग का है। तो ये अगर आप बात मानती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमाल स्टिचिंग का भी होता है और आपकी पर्सनैलिटी का भी होता है। तो इसलिए फैब्रिक को बाय करते वक्त इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आपके फैब्रिक के जो पैसे आपने लगाए वो ज़ाया ना हो, तो स्टिचिंग पे भी पैसे ही लगाएं। बहुत सारी लेडीज़ गर्ल्स तो खुद ही स्टिच करती हैं जो एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं बेचारियाँ हमारी तुम्हारी जैसी, ब्रांडेड फैब्रिक ले लेती हैं, स्टिचिंग में थोड़ी डंडी मार लेती हैं, कहती हैं नहीं कम करवाएं क्योंकि एक्सपर्ट जो टेलर हैं वो तो स्टिचिंग बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो फिर यही होता है उनके कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग में कमी बेशी वो कर देते हैं, तो बाद में इश्यूज़ वगैरह बनते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी टेलर वगैरह से नहीं स्टिच करवाती, मैं अपने ड्रेसेस खुद ही स्टिच करती हूँ। अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी यानी कोई तकलीफ़ में हो या परेशानी में और मैं स्टिच नहीं कर पा रही और मुझे किसी इवेंट्स पे भी जाना है और मुझे ड्रेसेस भी प्यारे प्यारे चाहिए, तो मेरी कोशिश होती है जो मेरी प्रोफेशनल टेलर्स हैं या जो मुझसे सीख चुकी हैं या मुझे जानती हैं या मेरा करती हैं काम, मैं उनसे हेल्प ले लेती हूँ और फिर अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बताती हूँ, अपनी मर्ज़ी की स्टिचिंग समझाती हूँ। इस तरह से मेरा डिज़ाइनर ड्रेस मेरी मर्ज़ी का बन जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकती हैं, जो आपकी फैमिली में कोई हो या आपका कोई जानने वाला स्टिचिंग बहुत अच्छी करता हो, आप उन्हें राय दे सकती हैं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन समझा सकती हैं, आपके वो भी ड्रेस स्टिच कर देंगे। क्योंकि मैं टेलर से स्टिचिंग यूँ नहीं करवाती, एक तो उनकी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो साइज़ का मुझे तो अक्सर इश्यूज़ रहते हैं कि कोई मेरा ड्रेस ख़राब ना कर दे। क्योंकि शुरू से अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह छोटे होते से जब हम पढ़ते थे हमारी वालदा ने हमें स्टिचिंग सिखा दी थी, तो हम अपने ड्रेसेस खुद ही बनाते थे।
तो ये शौक़ पाला ही नहीं। बात पैसों की नहीं होती, शौक़ की भी होती है। अपने पैसों को बचाना भी चाहिए और अपनी मर्ज़ी के ड्रेसेस भी बनाने चाहिए। हर कोई चाहता है A1 रहना, A1 होना। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी अपनी बच्चों को स्टिचिंग सिखाया करें। काम आ जाती हैं वक्त बे वक्त। स्टिचिंग करने के ड्रेसेस खुद बनाए जा सकते हैं, जैसे मैंने अपनी बेटी समरा मकबूल को स्टिचिंग सिखाई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहती है मम्मा मैं जब भी कोई ड्रेस लाती हूँ तो मुझे आपसे हेल्प लेनी होती है डिज़ाइनिंग की, तो मैं खुद स्टिच करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मेरे कम से कम 2-2.5 हज़ार स्टिचिंग के बच जाते हैं किसी टेलर को देने से। तो इस तरह वो मुझसे वीडियो कॉल के ज़रिए हेल्प लेती रहती है अपने ससुराल में रहकर। माशाल्लाह वो भी बहुत फ़ायदा हासिल करती है। स्टिचिंग करने का बहुत बहुत फ़ायदा है। ये एक्सपीरियंस उन्हीं को है जिनको आती है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है वो बहुत परेशान होते हैं स्टिच